जनरल फिजिक्स में खुशामदीद। जनरल फिजिक्स में आज हम बात करेंगे टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर क्या है, हीट क्या है, थर्मल कांटेक्ट क्या है, इस तरह थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है और इंटरनल एनर्जी क्या है। ये 5 टर्म है आज हमने डिस्कस करनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरी कोशिश होगी कि बहुत सादा अल्फाज में आप लोगों को समझा सकूं। तो आते हैं सबसे पहले टेम्परेचर की तरफ कि टेम्परेचर क्या है। अल्लाह ताला ने इंसान में ये खूबी या ये सलाहियत दी है कि हमें ये पता चल सकता है कि एक बॉडी गर्म है या ठंडी है, कम गर्म है या ज़्यादा गर्म है, इस तरह कम कोल्ड है या ज़्यादा कोल्ड है। लेकिन इसकी जो एग्जैक्ट डिग्री है वो हम नहीं बता सकते कि एक बॉडी कितना डिग्री गर्म है और कितना डिग्री कोल्ड है। ये एक इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए हम मालूम कर सकता है कि एक बॉडी की हॉटनेस कितना है या कितना गर्म है या कितना ठंडी है, जो इंस्ट्रूमेंट को थर्मामीटर कहते हैं। तो आते हैं टेम्परेचर की डिफिनेशन की तरफ कि टेम्परेचर क्या है। इट इज़ डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हार्डनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी, यानी टेम्परेचर जो है ये डिग्री है एक बॉडी की हार्डनेस और कोल्डनेस की, कि एक बॉडी कितना डिग्री गर्म है कितना डिग्री कोल्ड है। तो उम्मीद है कि आपको टेम्परेचर का समझ आया होगा। अब आते हैं हीट की तरफ। हीट जो है, टेम्परेचर और हीट में फ़र्क क्या है। टेम्परेचर जो है वो डिग्री है, यानी हमें एग्जैक्ट डिग्री बताता है, और हीट जो है ये एक किस्म है एनर्जी का। तो अब आते हैं हीट की तरफ। इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी, यानी हीट जो है ये एनर्जी का एक किस्म है जो एक कोल्ड हॉट बॉडी से यानी गर्म बॉडी से ट्रांसफ़र हो जाती है कोल्ड बॉडी में। अब आते हैं थर्मल कंटेक्ट की तरफ। थर्मल कंटेक्ट क्या है। थर्मल कंटेक्ट डिफाइन करने से पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, इससे हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि थर्मल कंटेक्ट क्या है। फॉर एग्जांपल, एक दुकानदार है, जब वो बर्फ़ को सेल आउट करता है तो उसकी कोशिश हमेशा ये होती है कि बर्फ़ जो है वो साये में रखें और उसके ऊपर क्या करें, एक शील्ड रखें, यानी एक कपड़ा रखें। वजह क्या है कि जब सनलाइट या सन जो रेज है वो डायरेक्ट आइस पे पड़ता है तो आइस या बर्फ़ जो है वो पिघल जाता है। तो उसको महफूज रखने के लिए दुकानदार की कोशिश ये होती है कि आइस के ऊपर, बर्फ़ के ऊपर कोई कपड़ा डाले या कोई साए में रखे। अब वजह क्या है कि आइस और सन का जो रेज है, यानी सन जो है, इसके आपस में क्या है, एक कांटेक्ट है, एक राब्ता है। इस राब्ते को हम क्या नाम दे देते हैं, थर्मल कांटेक्ट। अब आते हैं डिफिनीशन की तरफ, तो उम्मीद है कि इससे और भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये थर्मल कांटेक्ट जो है ये हम कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर अब ये बर्फ़ जो है ये हम रखते हैं सनलाइट में, धूप में रखते हैं, तो इसमें ये थर्मल कांटेक्ट ज़्यादा हो जाएगा। अब जब इसके ऊपर कपड़ा डाल देते हैं या साए में रख लेते हैं तो इसमें थर्मल कांटेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आते हैं थर्मल कांटेक्ट की डिफिनेशन की तरफ। इट इज डिफाइंड एज अ सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मल कांटेक्ट विद अनदर सिस्टम इफ इट कैन एक्सचेंज एनर्जी थ्रू प्रोसेस ऑफ हीटिंग, यानी एक सिस्टम जो है दूसरे सिस्टम के साथ थर्मल कांटेक्ट में होगा, किस प्रोसेस के जरिए, थ्रू हीटिंग, यानी हीटिंग के जरिए जो इसके आपस में जो राब्ता है इसको क्या नाम देते हैं, थर्मल कांटेक्ट। अब आते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम की तरफ कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है। थर्मल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करने से पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 बॉडी है, एक गर्म बॉडी है, एक ठंडी बॉडी है। अब ये गर्म बॉडी जो है इसमें जो हीट है ये ट्रांसफ़र हो जाएगी कोल्ड बॉडी में। एक पॉइंट आएगा जहाँ पे दोनों बॉडी की टेम्परेचर सेम हो जाएगा। अब इस पॉइंट को या इस प्रोसेस को फिर क्या कहते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी जब दोनों सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो सेम हो जाए तो तब इस सिस्टम को या इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम। अब आते हैं डिफिनीशन की तरफ। इट इज डिफाइंड एज व्हेन अ टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम बिकम इक्वल टू अनदर सिस्टम एज बोथ द सिस्टम आर इन थर्मल कांटेक्ट, then that state is called thermal equilibrium, right?
उम्मीद है कि ये भी आप लोगों को समझ आया होगा। अब आते हैं इंटरनल एनर्जी की तरफ। इंटरनल एनर्जी जो है ये एक सिस्टम की अंदरूनी एनर्जी है जो ये ट्रांसफ़र नहीं होती दूसरी सिस्टम में। फॉर एग्ज़ाम्पल इंसान की जो अंदरूनी वाला एनर्जी है, अब ये हमेशा उसकी अंदर ही मेंटेन रहता है। वो एनर्जी जो एक सिस्टम को मेंटेन रखता है या उसके अंदर में जो रहता है वह, और जो दूसरी सिस्टम में ट्रांसफ़र नहीं होती, उस एनर्जी को क्या नाम देते हैं? इंटरनल एनर्जी। अब आते हैं डिफिनीशन की तरफ। Internal energy, it is defined as the kinetic energy and potential energy associated with the atoms, molecules and particles of a body is called its internal energy। यानी एक बॉडी का, एक जिस्म का जो अंदर एटम्स है या पार्टिकल्स है, तो उसकी जो एनर्जी है उस एनर्जी को क्या नाम देते हैं? इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल जो एनर्जी किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं? इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपको सब अपने हफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।